तो 6 मिनट। आज मांग संख्या 39 और 40 पर मेरे को बोलने का मौका दिया, साथ हैं। मैं आपका धन्यवाद आभारी। सभापति महोदय, मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 23 और 24 और 25 का शहरी आवास योजना फेज 2 पर अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए लागत से 1 करोड़ मध्यम वर्ग परिवारों को पक्के मकान बनाने की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार सरकार ने बजट 24-25 का प्रमुख शहरी विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना के संकल्प के साथ अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार नागरिक हेतु तमाम सुविधा हेतु कार्य करने का प्लान बनाया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरी बात कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में कम आ रहा है। अभी वो मेरे सामने बैठे सीनियर लोग तो हैं नहीं, हमको बार बार कह रहे हैं नए आदमी सीख ले, पर उनको वो पता भी नहीं है। आप तो मेरे से भी सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं सभापति महोदय, मगर ओडासरा जी और धारीवाल जी कुछ लोग यहाँ से चले गए, घर गए। ओडासरा जी को पता नहीं है, जब वो प्रधान थे तो मैं भी प्रधान था। मैं 3 सदनों से ऊपर चौथे सदन में आया हूँ। मैंने सोचा यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे बड़े भाई पूसाराम जी बैठे हैं, पर यहाँ तो आने पर ये मेरे को दिख रहा है कि सारे गुणगान कुछ नहीं के उसके किए जा रहे हैं। जब आपके सामने ये बात रख रहे हैं सीख लें। आप सुबह देखा होगा कि सभापति महोदय कहने के बाद 10 मिनट तक कोटा से आने वाले विधायक बैठ नहीं रहते, माननीय सदस्य। ये सिखाने की बात कर रहे हैं, क्या बात करें, मेरे समझ की पार है। सभापति महोदय, मैं चूरू नगर पालिका की बात करूंगा और मंत्री महोदय को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चूरू नगर पालिका नगर परिषद पिछले 5 वर्ष में एक बार 25 करोड़ रुपए दिए थे और उनमें 2 बैलों की जोड़ी दे के इधर एक इधर करके यहाँ कर दो, कोई सड़क बना दी, कोई पाइपलाइन नहीं डाली। चूरू शहर का 4 लाख की आबादी वाला शहर डूब रहा है, इनको परवाह नहीं थी। और अफसोस की बात तो अब जब है, बहन चौमू से आने वाली सदस्य ने हम बोल रही थी कि मेरे यहाँ से 10 ईओ ट्रांसफर हो गए, और मैं तो कहने मेरे शर्म आ रही है कि जब चूरू में 4 साल में 17 आयुक्त चेंज हुए, अफसोस की बात है। और उसके बाद विकास की बात कर रहे हैं और हर बार जादू की छड़ी वाले मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, मांग करने वाले वही बल हो गए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चूरू नगर परिषद की मंत्री महोदय यहाँ से भेजकर मैं मांग करता हूँ कि तकमीना बनाएं, यहाँ से अच्छे इंजीनियर भेजें और चूरू शहर डूब रहा है, इसका बजट भी दें और चूरू शहर का तमकीना बना के जो जोरी सागर से पंप आउट करके और अलग से गाजसर गेंडानी में पानी पड़ता है, वहाँ 200 बीघा में पानी पड़ा, उसे कोई असर नहीं होगा। अलग कहीं ले जाके किसानों को पानी दिया जाए, ऐसी स्कीम बनाई जाए। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा। सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करूँगा कि गाजसर गेंडानी में पिछले 2-3 महीने पहले एक पार टूटी और कम से कम 50 किसानों को नुकसान हो गया, और वो आज तक कलेक्टर को भी कह दिया। और मैं मंत्री महोदय आपके सब सक्षम रखना चाहूँगा कि वो 50 किसानों को मुआवजा कैसे दे, जिसने जो कर रखा था, जिस ठेकेदार ने वो काम किया उसको इसे मुआवजा दिलाया जाए। सभापति महोदय, राज्य सरकार बजट 2025 शहरों के बिजली, सड़क, साफ सफाई की योजना सुनिश्चित व्यवस्था की, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 18,500 करोड़ रुपए की राशि जब 40 शहरों में जुड़ा, उसमें चूरू शहर को जोड़ा गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूरू शहर में मेरे कहने से 200 करोड़ की रिंग रोड, 2 अंडरब्रिज देके जो काम किए उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय,
आज गांव और शहर में आने वाली कारण लगातार बढ़ती जा रही रोजगार की तलाश आ रहे लोगों को मकान के लिए तरस रहे हैं। मैंने मुख्य प्रधानमंत्री ने ये बात काम किया, इसलिए धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड 150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं मांग करूंगा कि चूरू में भी ये काम किया जाए, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। मैं मांग करता हूं हमारी चूरू में कचरा निर्मित गंदगी साफ करने के लिए 650 करोड़ रुपए राशि ऊपर प्रावधान किया, उसमें चूरू में भी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बजट की ऐतिहासिक घोषणा में जिसका स्वागत करता हूं मैं, पिछली कांग्रेस सरकार समय हुए स्थानीय निकाय को चुनाव आप देख रहे हो, एक तरफ 3000 का वार्ड है, एक तरफ 600 का वार्ड है। और जब आप पहले मेरे सदस्यों ने कहा थी, सीनियर सदस्यों ने कहा था, जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को 2-2 जय करके इस नगर पालिकाओं को, नगरीय परिषदों को और पंचायत एक चुनाव में जिस तरह का 1 साल चलाया, इस राजस्थान का भट्टा दिया। इसलिए मैं सरकार से और मांग करूं आपके थ्रू कि आप आने वाले समय में एक साथ चुनाव कराए, पुनर्गठन करा के ये कार्य किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपको एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि अभी मेरे पूरे सदस्य सारों ने कहा है नगर परिषद में 10 करोड़ रुपए अभी कह रहे थे, 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए बिना प्रावधान के सड़क बना दी, ठेकेदार रोते पे बैठे हैं। 8 महीने हो गए, न कोई प्रावधान था और वो ठेकेदार काम कर रहे हैं बेचारे और रो रहे हैं। मैं कहूंगा कि सभापति महोदय जी।